एक खबर के साथ शुरुआत करते हैं। मौका था जेएनयू कैंपस के अंदर चुनाव की इलेक्शन कमेटी के मेंबर चुनने के लिए जनरल बॉडी मीटिंग का। और फिर क्या था, इसी मीटिंग में अचानक से ही कोई ऐसी बात हुई जिस पर बहुत कहासुनी हो गई। और फिर छात्र संघ चुनाव से पहले दो छात्र संगठनों के सदस्य आपस में ही भिड़ते हुए दिखाई दिए। और वो दो संगठन कौन से थे? लेफ्ट और एबीवीपी। इन दोनों गुटों के बीच बवाल जमकर कटा, उसकी तस्वीरें सामने आई, ये बात मारपीट तक पहुंच गई। और यहीं से सामने आई कुछ तस्वीरें जो बहुत तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हुई। वो तस्वीरें मैं आपको दिखाती हूं। जिसके हाथ में जो आया वो एक दूसरे पर लेकर चढ़ गया, हमलावर हो गया। अब एक शख्स जिसकी सबसे ज्यादा इसमें बात हुई वो ये बाहुबली, जो हाथ में साइकिल उठाकर बहुत आक्रामक अंदाज में हमला करता हुआ, ये जो तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूं, इस तस्वीर में भी देखा जा सकता है। और उसके बाद आरोप लगे। लेफ्ट ने एबीवीपी पर कन्हैया कुमार का नाम लेकर कई सारे गंभीर आरोप लगा दिए। ये कहा गया कि एबीवीपी चुनाव ही नहीं कराना चाहती। लेकिन सवाल ये कि आखिर हिंसा हुई क्यों? आज इसकी पूरी इनसाइड स्टोरी क्या कहती है, उसके साथ इसका बैकग्राउंड क्या है, वो भी मैं आपको बताने जा रही हूँ। अब सबसे पहले ये जान लीजिए कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी कि जेएनयू में इन दिनों छात्र संघ चुनाव की प्रक्रिया जोरों शोरों से चल रही है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि 2019 के बाद अभी तक चुनाव वहां पर नहीं हो पाए हैं। 2019 के बाद ये पहला मौका है जब चुनाव हो रहे हैं। अब बीते दिनों छात्र संघ चुनाव को लेकर एक अधिसूचना बाकायदा जारी कर दी गई। और इस अधिसूचना में कहा गया कि अधिसूचना जारी होने से 6 से 8 सप्ताह के भीतर अब जेएनयू छात्र संघ का चुनाव संपन्न करवा देना अनिवार्य होगा। अब आपको यह भी बता दूं कि अधिसूचना प्रोफेसर मनुराधा चौधरी की तरफ से जेएनयू स्टूडेंट यूनियन इसे जारी कर दी गई थी। अब फिर क्या हुआ? इस अधिसूचना के जारी होने के तुरंत बाद ही जेएनयू एसयू छात्र संघ चुनाव के लिए पूरी तरह से एक्शन मोड में, एक्टिव मोड में दिखाई दिया। अब इस प्रक्रिया को शुरू करने के क्रम में 10 फरवरी को यूनिवर्सिटी जनरल बॉडी मीटिंग, जिसे यूजीबीएम कहा जाता है, इसका आयोजन किया गया। और इसी मीटिंग में कई सारे प्रस्ताव इसे लेकर पारित किए गए, जिनमें मैं आपको बता दूं प्रमुख रूप से ये प्रस्ताव शामिल था कि कोरोना काल के कारण चूंकि चुनाव नहीं हो पाए, 4 साल का वक्त बीत गया है, तो वो छात्र जो चुनाव लड़ने के लिए निर्धारित जो आयु सीमा होती है उसे पार कर चुके हैं, अब उन्हें इस आयु सीमा में 2 साल की छूट मिलनी चाहिए क्योंकि चुनाव हो नहीं पाए। और फिर इसी प्रक्रिया से जुड़ी एक मीटिंग हुई और ये वही मीटिंग थी जिसमें जबरदस्त हंगामा हुआ और कहा यह गया कि एबीवीपी चुनाव कराना ही नहीं चाहती है, ये लेफ्ट ने आरोप लगाया। और फिर दोनों संगठन लेफ्ट और एबीवीपी एक बार फिर से आमने सामने हो गए, विवाद बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब जब आप बार बार ये लेफ्ट विंग राइट विंग की खबरें सुनते हैं तो मेरा सवाल ये है कि आपको इससे क्या समझ में आता है? और सवाल इसीलिए है क्योंकि अगर आप इसका जवाब जानेंगे तो इसी के साथ ये विचारधारा, ये लेफ्ट और राइट वाली क्या कहती है, आप इस विचारधारा को समझ पाएंगे। अब सबसे पहले लेफ्ट यानी कि वामपंथी जिसे कहा जाता है वो क्या है, मैं आपको बताती हूँ। अब इस विंग से जुड़े हुए लोग ये मानते हैं कि समाज में हर कोई एक समान है, यानी कि आप, मैं, हम सब एक ही समाज के हैं, तो फिर आप में और मुझ में कोई भेदभाव किसी भी रूप में होना नहीं चाहिए। अब मैं इसे और सरल भाषा में अगर आपको समझाऊं तो वो ये है कि इस विंग के लोगों की विचारधारा का मतलब ये है सामाजिक बराबरी, समाज में सब बराबर होने चाहिए, ये लेफ्ट विंग। अब राइट विंग यानी कि जिन्हें दक्षिणपंथी कहा जाता है, इस सारी विचारधारा की ही जो आप देखेंगे विविधता दिखाई देती है। अब इस विचारधारा में राष्ट्रवाद और परंपराओं को अहम दर्जा दिया गया है, दक्षिणपंथी, जिसे राइट विंग भी कहा जाता है। अब लेकिन इन सब के बीच में ये जान लेना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि कैसे पूरब का ऑक्सफोर्ड कहे जाने वाले इस जेएनयू के चुनाव में लेफ्ट विचारधारा हावी हो गई है। और इसी के चलते क्या सवाल ये है, एबीवीपी चुनाव नहीं होने देना चाहती? दिल्ली में वामपंथ का टापू कहे जाने वाले जेएनयू की ये शानदार जो शैक्षिक परंपरा है, ये कभी आम चर्चा का विषय नहीं बन सकी।
लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि राजनीतिक और वैचारिक वर्चस्व की कब्जेदारी में कई सारे ऐसे विवाद उभरे और दशकों के सम्मान को, इसी जेएनयू के दशकों के सम्मान को इन विवादों ने आहत जरूर किया। अब खास बात यह है कि जेएनयू के विरोधियों और पक्षधरों दोनों की संख्या अगर आप देखेंगे तो ये बहुत ज्यादा तादाद में दिखाई देती है, लेकिन विश्वविद्यालय की छवि हमेशा से ही वामपंथी विचारधारा वाली ही रही है। अब मैं आपको यह भी बता दूं कि यहाँ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया भी सक्रिय है, लेकिन इन सब के बीच में माना यह जाता है कि अगर हावी यहाँ पर कोई है तो वो मार्क्सवाद ही है।